नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स 2023 सेशन के लिए आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल साथ ही आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है। तो आपके काफ़ी सारे डाउट थे बेसिक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपके कोड ऑफ जनरेशन से रिलेटेड और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से रिलेटेड। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो वीडियो कंप्लीट नहीं देख पाते हैं। फिर जो चीज़ आपके डाउट है जिस चीज़ का, वही डाउट आपके रह जाता है, फिर आप कमेंट बॉक्स में वही सेम डाउट पूछते हो उसी वीडियो पे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले शेड्यूल की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डेट है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की 2023 सेशन के लिए वो आपकी 15 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट आपकी 16 मार्च 2023 तक दे रखी है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर हम क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, कोड ऑफ जनरेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे दोस्तों आपको जानने वाली ये चीज़ है कि आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 15 फरवरी से 16 मार्च के बीच में है। तो इस बीच में ही आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की, इसमें आपका अप्रूवल होना जरूरी है। अगर आप ये मान के चलिए कि एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपका 1 मार्च 2023 से अगर आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, आपका अप्रूव हो चुका, आपने सारी डिटेल कंप्लीट सही फिल की है, तो फिर आप कोड जनरेशन कर पाएंगे। अदरवाइज आप कोड जनरेशन की प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप जो डेट दे रखी है उससे पहले ही अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन तो आप कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो कोड जनरेशन की प्रोसेस है 1 मार्च से स्टार्ट होगी, उसकी प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकें। और 1 मार्च 2023 से ही आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो आप चाहे तो तीनों प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हैं 1 मार्च के बाद में। अभी आप 1 मार्च के बाद में ही आप तीनों प्रोसेस एक साथ कर पाएंगे। अभी केवल बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वही आपकी ऑनगोइंग है। अब नेक्स्ट आता है कि आपकी जो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो आप कहाँ से करें। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, उसके माध्यम से आप अपनी बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। इस वीडियो में आपको बता रखा है कि आप बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करें। आपका डिटेल शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे बता रखा है। तो अगर आप चैनल पे अपडेट रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है। आप प्रीवियस ईयर के भी आप वीडियोज देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्ले लिस्ट बना रखी है। ये इसमें भी आपके लिए जो भी डाउट है वो सारे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जिन कैंडिडेट ने पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उन्हें क्या फिर से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों उनको फिर से बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपके पास में उसके आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है तो आप एक बार लॉगिन कर लीजिए और उस लॉगिन प्रोसेस के साथ में आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी सारी चीज़ें ठीक से है या नहीं है। जिनके पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। अब जिन्होंने कर रखा है तो उन्हें क्या करना है, तो उन्हें 1 मार्च 2022 तक वेट करना है। उसके बाद में ही आप अपना कोड जो जनरेट है वो कर पाएंगे। उससे पहले आप, अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर रखी है, वो कोड जनरेट करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो जो शेड्यूल मैंने बता रखा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कोड जनरेशन की डेट है वो आपकी 1 मार्च 2022 से स्टार्ट होगी। अभी केवल आप बेसिक रजिस्ट्रेशन ही कर सकते हैं, उसके अलावा आप दूसरी कोई भी प्रोसेस वो आप नहीं कर पाएंगे। तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो फिर आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं से भी रिकवर नहीं कर सकते। तो फिर आप अपनी दूसरी कोई भी आईडी, जैसे अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने अपनी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिया था, उसके अलावा आपने कोई भी आईडी देनी है इसमें। जैसे कि अगर आधार कार्ड पहले दे रखा तो इस बार आप वोटर आईडी के साथ में आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी समझा रखी है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये भी एक डाउट था कि सर हमारे पास पिछले साल का कोड है, जो कोड जनरेट किया हुआ था, क्या वो इस बार चलेगा? तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपका पिछली बार का जो कोड जनरेट किया हुआ है वो इनवैलिड रहेगा। इस बार आपको अपना कोड है वो फिर से जनरेट करना रहेगा। तो आप फिर से जनरेट करेंगे वो 1 मार्च के बाद में। अब नेक्स्ट आपका डाउट था कि सर
पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए क्या अलग अलग बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा? तो एक ही बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा आपका, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक ही होगा। आपकी जो कोड जनरेट करने की प्रोसेस है उसके अंदर आपको अपना कोर्स चूज करना। जैसे अगर आप पैरामेडिकल के हो तो पैरामेडिकल के आपको कोड जनरेट करना होगा, अगर आप नर्सिंग के हो तो आपको नर्सिंग का कोड जनरेट करना रहेगा। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी सेम रहेगी, कोड जनरेशन है यहाँ पे, ये कोड है ये आपका अलग रहेगा, केवल इसी का ही डिफरेंस रहेगा। जैसे कि बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का कोड डालेंगे और फिर पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आपका ओपन होगा। और पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी सेम रहेगी, कोड आपका पैरामेडिकल का रहेगा, फिर पासवर्ड सेम रहेगा, कैप्चा। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बस केवल इतना सा ही, आपका कोड डिफरेंट रहेगा कोर्स का, वो कोड 1 मार्च 2022 के बाद में जनरेट होगा और वो बेसिक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में ही जनरेट होगा। उसकी मैं प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब नेक्स्ट है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन ही होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड, आपका सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा, वहां आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, उस कंप्यूटर में आपको अपने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो और एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा आपको। आप चाहे इंग्लिश में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं या हिंदी में भी अपने क्वेश्चन है वो रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डाउट था कि सर क्या बीएससी नर्सिंग लड़के कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, लड़कों के लिए केवल पैरामेडिकल का कोर्स है, तो पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। और गर्ल्स हैं वो पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों कोर्स के लिए अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए आपके कि डॉक्यूमेंट की जरूरत कब रहेगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी फीस वगैरह और अपने डॉक्यूमेंट है, जब आपकी 1 मार्च को फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो इस प्रोसेस में आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो अपलोड करने रहेंगे। अब नेक्स्ट आपका डाउट था कि सर एग्जाम कब होगा? तो दोस्तों अभी प्रोस्पेक्ट तो जारी किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो टेंटेटिव शेड्यूल आपका जारी किया गया था, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। 2023-24 का आपका जो शेड्यूल जारी किया गया था, तो इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं आपकी बीएससी नर्सिंग 2023 सेशन के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग 2023 सेशन के लिए आपका यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो 3 जून 2023 दी गई है। तो आपका 3 जून 2023 की आपकी टेंटेटिव डेट है, ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म डेट आपकी जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाएगा उसी में आपको बताई जाएगी। और नोटिफिकेशन आपका जो रिजल्ट है ये आपका 12 जून को जारी कर दिया जाएगा। बाकी आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी उसकी डेट भी आपको जब एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ में समझा दी जाएगी। तो ये आपका एग्जाम रिलेटेड आपका जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। अब काफी सारे कैंडिडेट का ये था कि सर जो पैरामेडिकल का एग्जाम है वो कहां पे होगा? तो वैसे अगर विगत जो पिछले साल का अगर प्रोस्पेक्ट देखेंगे तो वहां पे आपका दिल्ली ही दे रखा था। इस बार आपका प्रोस्पेक्ट में हो सकता है कि आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो आपके इंक्रीज कर दिए जाएं, या दिल्ली के अलावा आपके अदर सिटीज में भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो रखे जा सकते हैं। उसकी अपडेट में आपको सारी जितनी भी एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट है वो सारी अपडेट आपको समय समय पर वीडियोज के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप निश्चित रहिए, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एम्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो या आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, आपके एडमिट कार्ड या रिजल्ट, सारे नोटिफिकेशन की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम प्रिपरेशन किस तरीके से करें, जो आप ई बुक प्रोवाइड करवा रहे हो ये कितनी हेल्पफुल है। तो दोस्तों आप विगत वर्षों की वीडियोस देख सकते हैं, उनके माध्यम से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारी ई बुक्स को अवेल किया, हमारे मॉक टेस्ट पेपर को अवेल किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवेल करके जो भी उनके डाउट थे उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की, और उस प्रिपरेशन के बाद में उन्होंने अपने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल उसमें उन्होंने टॉप किया। और एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर या जोधपुर जो भी टॉप एम्स इंस्टीट्यूट है उन सभी में आज वो बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के विभिन्न कोर्सेज में अपना एडमिशन लेके अपना कोर्स है वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका बीएससी नर्सिंग का या पैरामेडिकल कोर्स ऑलरेडी हो चुका है और अपना जो भी कोर्स करने के बाद में वो आज गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप समय रहते अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। अदरवाइज आप सोच विचार करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जगह आप जो टाइम सोच विचार करने में वेस्ट कर रहे हो उसी टाइम पे कोई अदर कैंडिडेट है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा हो और आपकी जगह वो आपकी सीट ले जाएगा, फिर आपको रिग्रेट फील होता रहेगा।
तो आप उससे अच्छा है कि आप समय पे अपना डिसीजन लीजिए और आप अच्छे से जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा दिया गया उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो 3-in-1 ई बुक है वो आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे ये थ्योरी बेस्ड ई बुक है और ऑब्जेक्टिव ई बुक, दोनों ई बुक आपको प्रोवाइड की गई है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है दोस्तों, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है और ये आपकी थ्योरी बेस्ड बुक है। अगर आपको पीसीबी का पोर्शन कंप्लीट करना है 11th और 12th एनसीईआरटी का, तो वो आप यहाँ पे इन दोनों ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं 100% आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं, इन दोनों ई बुक से बाहर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं दो ई बुक में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या पैरामेडिकल की, दोनों कोर्सेज के लिए आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन दोनों ई बुक के माध्यम से आप 100% अपना क्लियर कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको मॉक टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवा रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं और सभी लिंक्स के आगे हिंदी में है या इंग्लिश में है वो आपको अच्छे से मेंशन कर रखा है। आप इनको जरूर अवेल करें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे तो वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ई बुक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में है। जहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये वो इंग्लिश में है। ये आपकी थ्योरी बेस्ड ई बुक है, इसका लिंक यहाँ पे दे रखा है। ये 3-in-1 आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज 11th और 12th एनसीईआरटी के, ये इसमें कवर किए गए हैं। ये इंग्लिश में। इसके अलावा आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक है हिंदी लैंग्वेज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 3-in-1 ई बुक 11th 12th बेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम वस्तुनिष्ठ पर्सन ऑब्जेक्टिव बुक है ये। इसमें आपके दोनों क्लासेज की तीनों सब्जेक्ट हिंदी में यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया। आप ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि कैंडिडेट ये अच्छे से देखते नहीं है, फिर आपके मैसेज आते हैं कि सर हमें हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। आपके इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे काफी मैसेज इस तरीके से आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके एम्स टेस्ट पेपर 10 सेट है इंग्लिश में आपके यहाँ पे, तो ये लिंक पे क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। 5 सेट पेपर हैं इंग्लिश में आपके दिए गए हैं, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके इनको अवेल कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखा है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके यहाँ पे 5 सेट पेपर हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, ये हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जीके की ई बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हिंदी में है जीके की बुक, ये इंग्लिश में है। और यहाँ आपके एम्स नर्सिंग इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पे सारे लिंक दे रखे हैं, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग। जैसे कि एम्स नर्सिंग केमिस्ट्री के यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अदर सब्जेक्ट हैं उनके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है यहाँ पे, ये नर्सिंग के, इसी तरीके से एम्स नर्सिंग के हिंदी लैंग्वेज में है। ये सारे सब्जेक्ट वाइज आपके, और ये एम्स पैरामेडिकल के इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं, और एम्स पैरामेडिकल के हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। तो सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे लिंक के माध्यम से अवेलेबल करवा रखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कितना प्रॉफिट उठा पाते हैं, इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप ऐसे ही सोच विचार करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी जगह कोई अदर कैंडिडेट है वो आपकी सीट ले जाएगा। अब अवेल किस तरीके से करना है, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए 3-in-1, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 3-in-1 एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक है। ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, दोनों क्लासेज के, ये अवेल कर सकते हैं। इस पे आपको बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक कॉपी लेनी है तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा दूसरे पेज पे, और यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। अब इस इन्फॉर्मेशन में आपको जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपका इस बॉक्स में फिल करना है। ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ये आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में इस ईमेल पे भी आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक सेंड किया जाता है। यहाँ आपको अपने करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको रिव्यू एंड पे
पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा मेक पेमेंट का, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा पॉपअप ओपन होगा और फिर इसके बाद में आपके जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप या तो QR कोड स्कैन करके आप इसमें पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ही इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन और भी दे रखे हैं, जैसे कि आप अपनी UPI ID मेंशन करके भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके काफ़ी सारे जैसे कि वॉलेट से EMI, नेट बैंकिंग या आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा रखे हैं। अब जैसे आप अपनी UPI से आप पे करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये स्कैन करके आप इससे पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो UPI ID है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पेटीएम, फोन पे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो UPI ID है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो इनसे भी आप पे कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में अब आप जो भी पेमेंट मेथड ऑप्शन चूज करेंगे, पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ई बुक यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते, बाई चांस आप बैक कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको डाउनलोड फाइल का लिंक सेंड किया जाता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी स्टडी मटेरियल है, जैसे कि एम्स नर्सिंग का 20 ईयर्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके फिजिक्स के, बायोलॉजी के, सारा स्टडी मटेरियल आपको लिंक के माध्यम से ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि फॉलो करने के बाद भी मुझे आपके मैसेज वो शो होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।